आज जो मैं आपसे बात करूंगी वो इस विषय में है कि एक मसीह को पता होना चाहिए कि उसके खिलाफ कुछ शत्रु खड़े हैं। हर मसीह को हमको ये नहीं लगना चाहिए कि जो हमें दिख रहा है, जो हमें सुनाई दे रहा है या जो हमारे केंद्र बता रहे हैं वही हमारे दुश्मन है। जो हम पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हम पे बलवा करते हैं, हमसे लड़ाई करते हैं, वही हमारे दुश्मन है। बाइबल बताती है कि जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, राइट। अब जब प्रभु यीशु मसीह वो बता रहे थे तो मतलब ऐसी बातें हैं जो हमारी आंखों ने नहीं देखी है और हमारे कानों ने नहीं सुनी है। हमारे केंद्रों को पता ही नहीं है कि ऐसी भी कोई बातें हैं, ऐसी भी शक्तियां हैं, ऐसी तमाम ताकतें हैं जो मेरे और आपके खिलाफ कार्य करती हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि देयर आर पावर्स? वहीं पर हम ये भी पढ़ते हैं कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, मतलब हमारा एक युद्ध है कि नहीं है। लेकिन क्या है, मैं हिंदी में लिखती हूं, हमारा क्या, आवाज नहीं आई? वेरी नाइस। स्पेलिंग मिस्टेक है तो माफ कर देना, यहाँ पे एक छोटा द भी आएगा, ठीक है। युद्ध किससे? मांस और, आवाज नहीं आ रही, ऐसे चॉइस, मांस और लहू से नहीं है। करेक्ट, यही है बाइबल में, करेक्ट है। मैं बताती हूँ आपको, आप और मैं किस हिसाब से चल रहे हैं। हम चल रहे हैं, अब पढ़ो, हमारा युद्ध नहीं है। क्या चलना हमें ये है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, लेकिन हम चल कैसे रहे? हमारा युद्ध ही नहीं है। युद्ध है, पर हम अपने बुद्धिहीनता की वजह से पता है क्या कर रहे हैं? हम किसी युद्ध में थोड़ी हैं। युद्ध तो यहोवा का है, जबकि सामने थप्पड़ पड़ रहे हैं। आत्मा में तुम्हारे काम नहीं बन रहे, तुम्हारा घर नहीं आया अभी तक, तुम पैसों की तंगी में हो, तुम बीमारी में जकड़े हुए हो, दुष्ट आत्मा तुम्हें परेशान कर रहा है, लेकिन तब भी कह रहे हमारा युद्ध नहीं है, युद्ध यहोवा का है। तो फिर दानियेल ने प्रार्थना क्यों की? दानियेल ने क्यों सब कुछ छोड़कर, अपना राजत्व, अपना रॉयल्टी छोड़कर, उसने 21 दिन तक कंटिन्यूअस प्रार्थना किया। और ये बात भी आपको जानना जरूरी है, वो 21 डेज तक इसलिए नहीं है कि उसने पहले से ही सोच के रखा था कि 21 दिन ही मैं प्रार्थना करूंगा, और ये इसलिए भी नहीं है कि परमेश्वर का उत्तर स्वर्ग से धरती आने में 21 दिन लगते हैं। उसने ये डिसाइड किया था कि मेरी प्रार्थना को उत्तर जब तक नहीं आएगा मैं बैठ के प्रार्थना करूंगा। आमेन, हालेलुया। तो उसने जब प्रार्थना, उसने क्यों प्रार्थना किया? दानियेल ने क्यों प्रार्थना किया? क्योंकि उसे पता था वो एक मल्ल युद्ध में है, एक युद्ध में है। आज एक मसीह को भी ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपके काम नहीं बन रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत प्रार्थना मांग रहे हो। इसका मतलब ये है कि रोहित भैया, अगर आपकी सेवकाई में आपकी रुकावट आ रही है, आपकी सेवकाई में आप जितने उम्र के हो वहां पे आपको कहीं और पहुंचना चाहिए था, वो इसके लिए है क्योंकि शैतान को भी पता है अगर रोहित का आराधना का रेलम खुल गया, रोहित की सेवकाई खुल गई, तो और भी कई सारे लोग परमेश्वर के राज्य में जा जाएंगे। आमेन, हालेलुया। रिखा छला बादशाह का डरा बाबा। इसके लिए प्रार्थना और उपवास को बढ़ाना शुरू कर दो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक सेवकाई सौंपी हुई है। उसको रोकने की ताकत शैतान को नहीं देना है। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, मतलब आपका युद्ध और भी तेज है, अधिकारियों से, अधिपतियों से, प्रिंसिपैलिटी से, रूलर से है। आपकी सेवकाई है, सबसे बड़ी लड़ाई आपके लिए है। अगर आप में से अनुराधा सिस्टर, आपको बड़ा अच्छा होता है लोगों को सुसमाचार सुनाने का। गीत दीदी आप कहाँ हो? आपको बड़ा, मैंने देखा इन सिस्टर्स को मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुसमाचार मेट्रो स्टेशन पे, बस स्टेशन, जहाँ इंसान अगर जिंदा दिख गया, अगर इन्होंने देख लिया तो ये सुसमाचार बांट के ही आएंगे। मैं इनके लिए गवाही दे सकती हूँ इस बात की। आपके लिए
ये वचन और भी ज्यादा, आपके काम बाकी क्यों नहीं बन रहे पता है? क्योंकि आप स्वर्ग राज्य के लिए और यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं। मैं बोल रही हूँ, बोलते रहो बेदारी 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 आएगी, बेदारी चाहिए, बेदारी चाहिए। लेकिन अगर आप में से हर कोई बाहर निकल कर सुसमाचार नहीं बांटेगा तो भारत गया भाड़ में, दिल्ली गया भाड़ में, हम सब नरक में जाएंगे और सबको लेकर जाएंगे। क्योंकि मैं और आप कलीसिया मुंह खोल के सुसमाचार को नहीं बोल रहे। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार डंके की चोट पे नहीं बोल रहे। क्या एक बंदे के बोलने से हो जाएगा? करोड़ों की तादाद है, मुझे और आपको चुना गया है। हम बुलाए हुए नहीं है, हम चुने गए। अगर आपको बुलाए हुए बनना है कोई बात नहीं, बने रहो, पर चुने हुए अगर आप हो तो मुंह खोल के अंगीकार करना शुरू कर दो और परमेश्वर यीशु मसीह का बोलना शुरू कर दो कि स्वर्ग राज्य धरती पर उतरे और प्रभु यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है और वही इस धरती का उद्धार करता है। हालेलुया। और उसके लिए अगर उठा के ले जाए, कोई बात नहीं, ले जाए। हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं।